सबसे पहले तो विकास हमराई का मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमें समय दिया। बिल्कुल उत्तराखंड देवभूमि है, बद्री केदार की भूमि है, महासू देवता की भूमि है, पंच प्रयाग की भूमि है। यहाँ पे भगवान शिव निवास करते थे। साक्षात भगवान विष्णु ने यहाँ पे आपको बद्री विशाल के अंदर दर्शन होंगे। और बासिक महाराज, पबासी महाराज, चालदा मासू तथा बोठा मासू की यहाँ पे कृपा, असीम कृपा है। लेकिन कुछ समय से उत्तराखंड के अंदर देखेंगे आप कि यहाँ पे डेमोग्राफी चेंज हो रही है और उसके पीछे इस्लामिक संगठन सबसे बड़ा काम कर रहा है और यहाँ फंडिंग करने का काम कर रहा है। उत्तराखंड का आम व्यक्ति अपने काम में लगा है, उसको कोई मतलब नहीं है, उसको सोचता है कुछ नहीं है, जैसा चल रहा है सब ठीक चल रहा है। वो अपनी दुकान अभी दे देता है, दूसरे दिन उसको कब्जा कर लेता है, या दुकान दे देता है, तीसरे मकान की बेटी जो है वो जिहादी भगा के ले जाता है। तो इस तरीके से जब 2000 में आप जनसंख्या की बात करोगे और आज की जनसंख्या की बात करोगे तो आज 24 से 25% जो है जनसंख्या बढ़ी है। आखिर कैसे? यदि उत्तराखंड इसी तरीके से चलता रहा तो मात्र 20 साल के अंदर उत्तराखंड अपने अस्तित्व खो देगा, अपने संस्कृति खो देगा, अपने खेत खलियान खो देगा, अपनी पूजा पद्धति को खो देगा, अपनी रोटी बेटी को खो देगा, अपनी विवाह पद्धति को खो देगा, अपनी कथा पद्धति को और संस्कृति को खो देगा। कुल मिला के यदि अभी नहीं जागे, लोग राजनीति में रहे, कोई कांग्रेस में रहे, कोई बीजेपी में, यूकेडी में, न जाने कहा, यदि इस तरीके से बढ़ता रहा तो आने वाले समय में बिल्कुल उत्तराखंड बढ़ जाएगा और जो एक धर्म विशेष है वो बढ़कर अपने आप को परिपक्व कर लेगा और तब उत्तराखंड में जिहाद भूमि बना देगा। तो सर इसका क्या कारण मानते हैं आप? देखिए उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है, उत्तराखंड में भी बीजेपी की सरकार है, यूपी में देखिए आप कितना बेहतरीन काम हो रहा है, लेकिन वही काम सेम स्टेटों में दोनों सेम सरकार हैं, उत्तराखंड में क्यों नहीं हो पा रहा जो यूपी में हो रहा है? देखिए यहाँ पे लोग जागरूक नहीं हैं। सबसे बड़ी कमी जागरूकता की है। यदि आपके गांव में कोई फेरी वाला आ रहा है उसको पूछ नहीं रहे हैं बल्कि उसको बिठा रहे हैं। जो एससी परिवार का व्यक्ति है उसको तो छुआछूत कर रहे हैं। जो गाय भैंस खाने वाला, जो पवित्र व्यक्ति है, हमारे देवी देवताओं को ना मानने वाला, और उसको जो है आप घर के अंदर बिठा रहे हैं। तो इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से उत्तराखंड की समस्त जनता को, हिमाचल की समस्त जनता को, हिमाचल के 12 जिले और उत्तराखंड के 13 जिले, टोटल 25 जिले यदि मिला के उत्तराखंड हिमाचल माने तो बहुत बड़ा क्षेत्र नहीं है। सभी से निवेदन है, रेडी ठेली पटरी वाले जिहादी आते हैं तत्काल गांव से बाहर करें। ये उनका पुलिस वेरिफिकेशन कराएं। हो सकता है वो आतंकवादी हो सकता है वो बाहरी राज्य से आके अपराध कर रहा हो। तो ऐसी कुल मिला के पूरी जागरूकता लानी पड़ेगी। अभी आपने देखा जगह जगह जो है जूस में मूत मिला के पिला रहे हैं, जगह जगह देखा खाने में थूक मिला के पिला रहे हैं, जगह जगह देखा जो है न जाने कितनी अभद्रता कर रहे हैं। तो कुल मिला के इनका एक सामाजिक बहिष्कार। हम लोग अपनी बद्री केदार की भूमि, देवी देवताओं को मानने वाले, कहाँ खाना है कहाँ नहीं खाना, मैंने जब सामान ही नहीं लेना, जब वहाँ जाना ही नहीं, तो ये लोग क्या कर सकते हैं हमारा? तो इसलिए इनको एक आर्थिक रूप से भी इनका बहिष्कार करके, जब उत्तराखंड में जहाँ कमरा बंद होता है, जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है, ऑटोमेटिकली लोग बाहर चले जाते हैं। लेकिन मैं आपको फिर बताता हूँ, उत्तराखंड के अंदर बंदर और सुअर इतने अत्यधिक हो चुके हैं कि अब हमको जागने की आवश्यकता है। यदि हमने बंदरों को और सुअरों को, जो 12-12, 14-14 बच्चे एक ही बार होते हैं, उनको यदि उत्तराखंड से बाहर नहीं खदेड़ा तो आने वाले समय जिहाद की भूमि बनेगा तथा वो पूरे जानवर, जंगली जानवर के समान ये लोग हमारा खेत खलियान खा जाएंगे, हमें रोटी बेटी खा जाएंगे, हमारा समाज निकल जाएंगे, हमारा उत्तराखंड निकल जाएंगे। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से निवेदन, जो जिस भूमिका में है वो सभी लोग धर्म के लिए काम करें, उत्तराखंड देवभूमि को बचाने का काम करें। अभी तक उत्तराखंड देवभूमि ने, रुद्रसेना देवभूमि उत्तराखंड हिमाचल ने 40 हिंदू बहन बेटियों को बचाया है लव जिहाद से। 1000 मजारें उत्तराखंड से अवैध रूप से जो बनी थी उनको ध्वस्त करवाया। जौनसार बावर मात्र क्षेत्र की बात करूं तो इसमें 13 अवैध धार्मिक स्थल थे, उनको हटाया क्योंकि जौनसार बावर अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है। लेकिन सर जब इतना बड़ा ये मजारें बनती हैं तो सरकार को भी तो जागना चाहिए, वहाँ जो लोकल प्रशासन है उसको भी तो इस बात की इन जानकारी होनी चाहिए ना। मैं आपको बताऊं, हरीश रावत की सरकार में जुमे की छुट्टी दी गई तथा इनके विशेष समुदाय को बढ़ावा देने का काम किया। हरीश रावत की सरकार और कांग्रेस सरकार में बड़े मात्रा में इन्होंने कब्जे। क्या लगता है क्यों हुआ ये? वोट बैंक के लिए सिर्फ? बिल्कुल, ये लोग वोट बैंक के लिए करते हैं। देखा होगा आपने, जगह जगह जालीदार टोपियां पहनते हैं, शर्म नहीं आती इनको। हिंदू होने के बावजूद भी जो अपना धर्म खो रहे हैं राजनीति के चक्कर में। थू है ऐसी राजनीति पर जो इस तरीके का राजनीति कर रहे हैं। आपने देखा होगा जगह जगह इस तरीके का काम कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, जौनसार बावर एक क्षेत्र है और वहाँ पे एक विधायक है। वो विधायक इन जिहादियों को मंदिरों के अंदर ले जाता है। जब हम विरोध करते तो हमें 1 करोड़ का नोटिस थमाता है, माना नहीं का।
1 करोड़ दो, 1 अरब दो, हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है? कारण क्या था, मतलब कारण उसमें ये उसमें है क्या कि होता है? कारण ये है कि वोट बैंक की राजनीति है। उन्होंने अपने दुकानों में जिहादियों को बसाया है। त्यूनी क्षेत्र में आप देखोगे तो अवैध तरीके से दुकानें बनी है, उसमें जिहादियों को बसाया है। और उस क्षेत्र में जो है 700 बीघे ज़मीन हमारी इलीगल तरीके से कब्जाई है, अपने नाम करी है बंदोबस्त में, जो कि नहीं लग सकती। मैं आपको बताऊं, वन गुजर अधिनियम 1923 से 33 में बिल्कुल प्रतिबंध है कि हमारे क्षेत्र में नहीं आ सकते। फिर 1967 में देश आज़ाद हुआ, 1947 में, फिर 1967 में हमें एसटी का दर्जा मिला। एसटी का दर्जा मिलने के बाद वहाँ की सरकारी और गैर सरकारी ज़मीन बाहर के लोगों के नाम नहीं लग सकती, सिर्फ सरकार के नाम सरकारी ज़मीन लगती, बाकी कुछ नहीं। लेकिन सामाजिक ज़मीन को 1983 में बाहरी वन गुज्जर आते हैं, घुमतू गुज्जर, और उनके नाम बंदोबस्त में फ्री ऑफ कॉस्ट 700 बीघा ज़मीन नाम लगा देते हैं, जो कि हमारे अधिकारों का हनन है, एसटी का हनन है। और कुल मिला के आप देखोगे तो ओवरऑल ये बिल्कुल गलत है। डेवर कमीशन, पन्नालाल सेटलमेंट एक्ट, वाजिब उल अर्ज, दस्तूर उल अमल, बंदोबस्त अधिनियम, ST/SC एक्ट, सभी नियमों के विरुद्ध है तथा ये निरस्त होने योग्य हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से जॉन सार बावर की समस्त जनमानस से भी निवेदन करता हूँ, इस चैनल के माध्यम से इस बात को पूरा सुनें तथा विरोध करें। विरोध करने के बाद जो अपनी ज़मीन, दादा परदादाओं की जो ज़मीन थी उसमें कब्जा ली गई है, उसको छुड़ाने का प्रयास करें। जीवन 80 साल है, 100 साल है, उसके बाद चले जाना है। लेकिन जब ये जिहाद भूमि बनेगा, अफगानिस्तान जैसे जगह पर कब्जा होगा या बांग्लादेश जगह जैसे उल्टे लटकाए जाएंगे, तब हम जैसे लोगों की याद जरूर आएगी। इसलिए समय के साथ चेता रहे हैं और जाग जाइए तथा अपनी जंगल ज़मीन को बचाने का काम करें। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, ये थे राकेश उत्तराखंडी, बहुत ही बेबाकी से अपनी राय उन्होंने रखी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।